पिछले वीडियो में हमने देखा था कि टेंगशू टेंक्यूओ से पूछता है, क्या तुम सच में मुझे ब्लेम करते हो? जिस पर टेंक्यूओ जवाब देता है, नहीं, मैं सच में तुम्हें ब्लेम नहीं करता। ये सुनकर टेंगशू कहता है, ठीक है, तो चलो। अब यहाँ से टेंक्यूओ पूछता है, कहाँ? टेंगशू बोलता है, मेरे घर, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। लेकिन टेंक्यूओ जाने से मना कर देता है। इस पर टेंगशू उसे समझाते हुए कहता है, अभी तुमने ही तो कहा कि तुम मुझे ब्लेम नहीं करते। तुम मेरे साथ पहले भी 1 साल से ज्यादा रह चुके हो, और अब क्या मैं तुमसे बात भी नहीं कर सकता? और क्या तुम उस प्लेस को नहीं देखना चाहते जहाँ तुम बचपन में रहते थे? ये सुनकर टेंगकुओ शॉक्ड रह जाता है। तभी टेंगशू कहता है, मैंने घर शिफ्ट नहीं किया है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों अब टेंगशू के घर पहुंच चुके हैं। टेंगशू उसे एक जोड़ी नई स्लीपर्स देता है, जिन्हें पहले किसी ने नहीं पहना था। स्लीपर्स पहनकर जैसे ही टेंगक्यूओ घर के अंदर एंटर करता है, उसके बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। उसे याद आता है जब वह और टेंगशू इसी घर में अकेले रहते थे। तभी टेंगशू ने उससे कहा था, तुम्हें शाय होने की जरूरत नहीं है, अब से ये नया घर तुम्हारा है। उसे यह भी याद आता है कि एक बार उसने एक्वेरियम के लिए फिश चुनी थी। इन सब बातों को याद करके वह वर्तमान में उदास हो जाता है। टेंगशू उसे बताता है, जब वो फिश मर गई थी, मैंने उसके बाद कभी नई फिश नहीं लाई। मेरी नीस ने पुराने कर्टन्स पर पेंट लगा दिया था। वो दागा निकल नहीं रहा था, इसलिए मुझे कर्टन्स बदलने पड़े। दिखने में अच्छे तो नहीं है, पर मैं क्या करूं? मुझे ऐसी चीजें चूज करने में अच्छा नहीं लगता। कुछ देर बाद टेंगशू उसे रिमोट पकड़ाते हुए कहता है, तुम जो चाहो वॉच सकते हो। वैसे तुम अभी क्या ड्रिंक करना चाहोगे? टेंगशू जवाब देता है, मिल्क टी। टेंगशू किचन में चला जाता है और टेंगशू टीवी देखने लगता है। वह एक कॉमेडी शो देख रहा होता है। तभी टेंगशू वापस आता है और उसे ड्रिंक पकड़ाता है। टेंगशू हैरान होकर कहता है, ये मिल्क टी नहीं है। टेंगशू मुस्कुराकर कहता है, अगर तुम अभी मिल्क टी पियोगे तो रात को कैसे सो पाओगे? मैं कल सुबह तुम्हारे लिए जरूर मिल्क टी बना दूंगा। वैसे तुम बड़े हो चुके हो और तुम्हें अब भी मिल्क टी पसंद है। टेंगशू हल्की मुस्कान के साथ कहता है, हाँ, मुझे अब भी पसंद है। ड्रिंक खत्म करने के बाद टेंगशू पूछता है, तो तुम्हें मुझसे क्या बातें करनी थी? टेंगशू जवाब देता है, पहले तुम फ्रेश हो जाओ और सो जाओ, काफी देर हो चुकी है। इतना कहकर वो जाने लगता है। टेंगशू कहता है, जरा रुको, हमें बातें करनी थी, है ना? इस पर टेंगशू कहता है, तुम्हें किस बारे में बात करनी है? असल में मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया ताकि तुम रिलैक्स होकर सो सको। तुम्हारा लगेज भी मैंने यहाँ रख दिया है। ये सुनकर टेंगशू कहता है, थैंक यू। टेंगशू मुस्कुराकर कहता है, वैसे मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी, लेकिन वो कभी और कर लेंगे। अभी तो 11 बज चुके हैं और जरा देखो, तुम अब भी इतने यंग हो, फिर भी ऐसे लग रहे हो। ये सुनकर टेंगशू सरप्राइज्ड हो जाता है। टेंगशू उसका चेहरा टच करते हुए पूछता है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ कहना है? टेंगशू मन ही मन सोचने लगता है, मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। जैसे कि क्या तुम मुझसे मिलने कभी आए थे? तुम मिलने क्यों नहीं आए? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया और अब मैं तुमसे मिलने से अफ्रेड हूँ। फिर टेंगशू धीरे से कहता है, मुझे लगता है इतने सालों बाद तुम काफी बदल गए हो। ये सुनकर टेंगशू उसके करीब आकर कहता है, मैं भला कैसे बदल सकता हूँ? मैं तो पहले ही बड़ा हो चुका था, जबकि तुम बहुत डिफरेंट हो चुके हो। अब बातें बहुत हो गईं, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। टेंगशू धीरे से कहता है, ओके, और फिर बाथरूम की ओर चला जाता है। कुछ देर बाद टेंगशू बाथरूम से बाहर निकलता है। तब टेंगशू बेड पर बैठा हुआ था। वो टेंगशू से कहता है, यहाँ आओ। फिर टेंगशू उसके गीले बाल हेयर ड्रायर की मदद से सुखाने लगता है। इस दौरान टेंगशू कहता है, तुम अभी भी बच्चे की तरह हो। अगर तुम अपने बालों को ड्राई नहीं करोगे तो तुम्हें ठंड लग सकती है। ये सब दोबारा मत करना। टेंगशू को उसका ये केयरिंग बिहेवियर बहुत अच्छा लग रहा होता है। आधी रात हो चुकी थी। टेंगशू अब बेड पर था। टेंगशू उसे बता रहा था, अभी तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हें कल सुबह जगा दूंगा। जिस पर टेंगशू कहता है, ओके। टेंगशू उसे समझाने लगता है, तब मैंने तुम्हें दूर इसलिए नहीं भेजा था क्योंकि मैं गुस्से में था। उस समय मेरी स्थिति किसी बच्चे को अडॉप्ट करने की नहीं थी। तब मैंने तुम्हें अपने घर पर रखा था क्योंकि मुझे लगा था कि मैं तुम्हारी परवरिश अच्छे से कर सकूंगा, लेकिन तुम्हें एक नॉर्मल फैमिली में ग्रो करने की जरूरत थी। ये सब कुछ सुनकर टेंगशू ज्यादा कुछ नहीं बोलता, वो बस धीरे से कहता है, हाँ। तभी टेंगशू उसे टच करते हुए कहता है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ और पूछना है? टेंगशू नो कह देता है, लेकिन टेंगशू उस समय शॉक में पड़ जाता है जब टेंगशू कहता है, मैं तुमसे मिलने जाया करता था, लेकिन तुम्हें इसके बारे में पता नहीं था। तुम्हारे फॉस्टर
पेरेंट्स तुम्हारी देखभाल अच्छे से करते थे। फिर वो बेड से उठते हुए कहता है, ठीक है, अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें अब सो जाना चाहिए। फिर वो उसे गुड नाइट कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद टैंग शुओ की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो सोच रहा था तो वो मुझसे मिलने आया था। इससे पहले मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब जब मुझे इसके बारे में पता चल गया है तो मुझे बहुत सैड फील हो रहा है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। फोन अलार्म की वजह से टैंग क्यूओ की नींद टूट जाती है, लेकिन उसकी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई थी। टैंग शू डोर नॉक करते हुए कहता है, क्या तुम जाग गए? फिर कुछ देर बाद जब टैंग क्यूओ कमरे से बाहर निकलता है तो टैंग शू उसे कहता है, जल्दी करो, अगर मुझे सही से याद है तो सेकंड पीरियड में तुम्हारा क्लास है ना? लेकिन टैंग क्यूओ को देखते ही वो उसकी चीख खींचते हुए कहता है, क्या तुम अभी भी नींद में हो? टैंग क्यूओ कहता है, हाँ। टैंग शू कहता है, अभी खाने का समय हो गया है, मैंने तुम्हारे लिए खाना बना लिया है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों साथ में खाना खा रहे होते हैं। तभी टैंग शू उससे पूछता है, क्या तुम रात को अच्छे से सो पाए? टैंग को धीरे से कहता है, हाँ। टैंग शू फिर पूछता है, क्या तुम सोने के लिए अपने घर नहीं जाते? टैंग को जवाब देता है, मेरा घर बहुत दूर है और मेरे पेरेंट्स हाल ही में टाउन से बाहर गए हुए हैं एक प्रोजेक्ट के लिए, इसलिए अभी घर पर कोई भी नहीं है। ये सुनकर टैंग शू कहता है, ओह, मेरा घर स्कूल के पास है, मैं वो रूम कल साफ कर दूंगा ताकि तुम वहाँ रह सको। ये सुनकर टैंग कुओ का खाना गले में अटक जाता है, जिसकी वजह से वो कॉफ करने लगता है। टैंग शू जल्दी से उसे टिश्यू देता है। अपना मुंह साफ करते हुए टैंग कुओ कहता है, मैं डॉर्म में अच्छे से सो पाता हूँ, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर टैंग शू गुस्से से कहता है, क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम रात को सही से सो पाते हो? तुम रात को वीडियो गेम्स खेलते होगे, या फिर लेट नाइट मूवी देखते होंगे, या फिर अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेलते होगे। ये सुनकर टैंग कुओ को गिल्टी फील होने लगता है। फिर टैंग शू शांत होकर कहता है, अब तुम अपना खाना खाओ। तभी टैंग कुओ कहता है, तुम्हें मेरे बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर टैंग शू कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? टैंग कुओ जवाब देता है, मैं इस साल 20 का हो जाऊंगा, मैं अब बच्चा नहीं रहा। जब तुम पहली बार मुझे पढ़ाने आए थे तब तुम्हारी उम्र इतनी ही थी, मैं खुद का ध्यान रख सकता हूँ। मेरा मतलब है कि तुम्हें मेरी बच्चों की तरह केयर करने की जरूरत नहीं है, अब मैं अडल्ट हो चुका हूँ। ये सब कुछ कहने के बाद वो सोचने लगता है, क्या वो गुस्से में है? टैंग शू गुस्से में नहीं था। वो उसे देखकर कहता है, मुझे पता है, पर मेरी नजरों में तुम हमेशा एक बच्चे ही रहोगे। टैंग शू कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन टैंग शू कहता है, अब ये मत कहना कि तुम ब्रदर हो। अगर तुम ऐसा कहोगे तो मैं सच में सोचने लगूंगा कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए तुम मुझे ब्लेम करते हो। ये सुनकर टैंग क्यूओ आगे कुछ बोल नहीं पाता, वो सिर्फ कहता है, ओके। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टैंग शू से स्कूल छोड़ने के लिए आया है। टैंग शू उससे कहता है, चलो मैं तुम्हें डॉर्म तक छोड़ देता हूँ। वो दोनों साथ में चल रहे थे, तभी एक हवा का झोंका आया जिससे टैंग क्यूओ की आंखों में धूल चली जाती है। वो अपनी आंखों को रब करने लगता है, वो अपनी आंखें खोल भी नहीं पा रहा था। तभी टैंग शू कहता है, रब करना बंद करो, मैं तुम्हारी आंखों में फूंक मारता हूँ। ये कहते हुए टैंग शू उसके करीब आ जाता है और उसकी आंखों में धीरे से फूंक मारने लगता है। गाइस, अगर आप वीडियो में इतनी दूरी पर आ चुके हो और आपको आज की ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसे एक लाइक कर देना और चैनल पे नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और हम वीडियो को जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं। इतनी देर मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।